ट्रेडिंग स्पेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंडिया के अंदर आगे बढ़ा है एंड बिकॉज ऑफ विच ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कि प्रोफॉर्म ट्रेडिंग स्पेस में एंटर होने वाले हैं। एंड इसी के चलते हुए मैं आज का ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ उन बिगिनर भाई बंधुओं के लिए जो कि यहाँ पे एंटर होने वाले हैं। क्योंकि मैं जब इस स्पेस में एंटर हुआ था तो मैंने यूट्यूब वगैरह पूरा इंटरनेट छान मारा था, लेकिन ऐसे डेडिकेटली कोई भी समझाने वाला यहाँ पे नहीं था। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बिगिनर्स यहाँ पे आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं फ्यूचर में, उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके इस स्पेस में लाया जाए और बाद में जाके उनको पता चले कि जैसा दिखाया जा रहा था यहाँ पे वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ इन व्हिच आई विल लेट यू नो 7 ट्रूथ्स या फिर ऐसे 7 चीजें जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोफॉर्म ट्रेडिंग स्पेस। तो सातों के सातों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिटेल तरीके में समझाऊंगा सातों के सातों पॉइंट, तो डिटेल तरीके में ही समझना, थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जो कि प्रोफॉर्म स्पेस में एंटर होने का सोच रहे हैं, अपना पहला प्रोफॉर्म अकाउंट बाय करने का सोच रहे हैं। तो फॉर श्योर उनके साथ शेयर कर देना ताकि बाय करने से पहले उनको पता चले कि रियलिटी क्या है और क्या क्या चीजें उनको दिमाग में रख के इस स्पेस में एंटर होना चाहिए। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद अगर तुम फोन से वीडियो देख रहे हो तो फिर नीचे कमेंट्स के पास वाले सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आएगा। तो अगर दिखता है तुम्हें तो फॉर श्योर हाइप कर देना, नहीं दिखता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। नंबर 1 इज प्रोफॉर्म ट्रेडिंग इज नॉट रियल मनी। तो अभी मेरा एक थिंकिंग था जब भी मैं यहाँ पे बिगिनर एज ए बिगिनर आया था कि यहाँ पे जो भी पैसा हमें मिल रहा है, जो भी हम अकाउंट यहाँ पे खरीद रहे हैं, $5,000 का अकाउंट, $10,000 का अकाउंट, 25K का, 100K का अकाउंट हम खरीद रहे हैं, वो रियल पैसा है और हम जो भी ट्रेड्स लेंगे वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसा एक थिंकिंग था, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया उसके बाद समझा चीज़ों को तो पता चला कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स है, जो भी मेजॉरिटी हमें अकाउंट्स मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, वो सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स होते हैं। सिमुलेटेड मतलब कि डेमो फंडेड अकाउंट होते हैं, रियल पैसा नहीं होता है। तो इसका भी अगर तुम्हें डिफरेंस समझना है कि ए बुक परफॉर्म क्या होता है, बी बुक परफॉर्म क्या होता है, सिमुलेटेड क्या होता है, रियल फंडेड क्या होता है, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। फॉर श्योर ये वाला पहले देख लो, उसके बाद वो वाला वीडियो देखना, तो काफी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे मेजॉरिटी परफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं वो डेमो फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इसका मैं फायदा तुम्हें बताता हूँ। मतलब परफॉर्म ट्रेडिंग जो भी करता है उनके 2 फायदे हैं देखा देखी करके, ठीक है। पहला जो फायदा है यहाँ पे दैट इज दैट तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट देके, जो कि एक छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, राइट। सो यहाँ पे एक छोटा सा तुम अमाउंट देके यहाँ पे एक बड़े कैपिटल का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। बड़ा कैपिटल का तुम एक्सेस ले सकते हो। 5K का भी अगर तुम यहाँ पे अकाउंट ले रहे हो तो वो भी एज ए कंसिडर करोगे तुम, अगर उसको इंडियन रुपीज में करोगे तो 4 लाख, 4.5 लाख, राइट। तो उस तरीके का है वहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे जो भी 5,000 का 5,000 तुम पूरा मतलब कि यहाँ पे यूज नहीं करते हो, वो भी एक बात है। यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट्स होते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन मिल तो रहा है ना भाई, राइट। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ पे एक छोटा सा कैपिटल, एक अमाउंट दे के तुम्हें यहाँ पे एक बड़ा कैपिटल का एक्सेस मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, राइट। सो वो हो गया तुम्हारा पहला एडवांटेज। और सेकेंड एडवांटेज है कि ये जैसा कि हमें पता है कि डेमो पैसा है, ठीक है। जो भी $5,000 का हमें अकाउंट मिल रहा है, जो भी $10,000 का हमें अकाउंट मिल रहा है, 100K जो भी हमें मिल रहा है, वो डेमो पैसा है। तो डेमो पैसा में क्या होता है, इमोशंस ना के बराबर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने खुद विटनेस किया है। अभी फॉर श्योर एज ए बिगिनर तुम पहली बार यहाँ पे ट्रेड लोगे तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हें पसीना आएगा, तुम्हें मतलब कि ऐसा लगेगा कि कुछ कहीं लॉस ना हो जाए, 5,000 का मतलब कि 4,999 में ना आ जाए, राइट। तो वो तुम्हें डर लगता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अभी मुझे 1 साल के ऊपर हो गया, तो फिर यहाँ पे मैं 100K के अकाउंट्स को भी अभी ट्रेड करता हूँ, तो वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं और जैसे ही तुम मतलब कि तुम्हें मजा आने लगेगा ट्रेड करने में यहाँ पे, क्योंकि तुम रिस्क थोड़ा सा ज्यादा करोगे अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में, ठीक है। मैं उस तरीके से काम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अभी तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है तुम जानोगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट करके तुम यहाँ पे प्रोफॉर्म वगैरह के अकाउंट खरीदोगे और उसमें उस तरीके से ट्रेड करोगे। मैं हाई क्वालिटी ट्रेड्स में फोकस करता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा कम ट्रेड्स लेता हूँ और हाई क्वालिटी ट्रेड्स में ही फोकस करता हूँ। और अभी मैंने एक अप्रोच अपनाया है अपना कि जैसे कि मैं अपना हाई क्वालिटी ट्रेड्स में ही फोकस करता हूँ। मैं हफ्ते में मुश्किल से 2-3 ट्रेड्स ही लूंगा, ठीक है। कई बार तो एक ही ट्रेड
पूरा हफ्ता चल जाता है मेरा, उस तरीके का होता है। स्विंग ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेड जैसा ही हो जाता है, मार्केट कभी कभार मतलब साइडवेज हो जाता है, तो उस प्रकार से मतलब चीज़ें होता है यहाँ पे। तो मैं अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रेड्स यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि श्योर शॉट मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, मुझे अगर पता है, तो क्यों ना मैं रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा करूँ। मैं भी मतलब कि 0.5% 1% ही रिस्क करता था, अभी मैं 1.5% 2% भी रिस्क करने लगा हूँ हर एक ट्रेड में। मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। फंडेड फेस में जैसे ही तुम चले जाते हो वहाँ पे इट इज़ बेटर इफ़ यू रिस्क लेस। वहाँ पे अगर तुम 0.5 या फिर 1% रिस्क करते हो, सो दैट इज एन एब्सोल्यूट थिंग जो कि तुम्हें करना चाहिए फंडेड फेस में, ठीक है, लाइव फंडेड अकाउंट में तुम्हें करना चाहिए। लेकिन इवोल्यूशंस को तुम्हें एक टाइम पीरियड रख के, ठीक है, अपना एक दिमाग में टाइम पीरियड करके रख के कि मैंने ये 10K का अकाउंट खरीदा है, सो 1 महीने के अंदर मुझे ये पास करना है, नहीं तो उड़ाना है, राइट। उस तरीके से थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे होना चाहिए कि पास करना है यहाँ पे फॉर श्योर। उड़ेगा तो तुम्हारी गलतियों की वजह से उड़ेगा, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट, तो वो सारी चीज़ है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड अपना दिमाग में रख के उसमें ट्रेड करना चाहिए, मेरा ऐसा है यहाँ पे। तो मैंने ये अप्रोच अभी अपनाया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे पे आउट निकालते हुए। लास्ट करीबन अभी 1 साल पहले ही मैंने यहाँ पे पे आउट निकाला था, तो 1 साल के ऊपर हो गया, मेरा पे आउट नहीं आया अभी तक। बट बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ ऑन द वे, और तुम लोगों को सिखा भी रहा हूँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बट नाउ आई एम लाइक thoroughly focusing on getting some payouts, passing my accounts and getting payouts, तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। तो पूरा मतलब कि ट्रेडिंग को ही टाइम दे रहा हूँ मैं इन दिनों। तो ये एक चीज़ है। अभी दिसंबर फिर से आने वाला है, अभी दिसंबर में नवंबर के टाइम पे फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है, तो मार्केट साइडवेज रहता है, वो भी मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपने गलतियों को जो मैंने लास्ट ईयर किया था वो गलतियाँ यहाँ पे मैं नहीं दोहराऊंगा फॉर श्योर, और अपने अकाउंट्स को सेफ रखूंगा, सेफ गार्ड करके रखूंगा। तो जनवरी के लास्ट से या फिर फरवरी के स्टार्टिंग से मैं फिर से यहाँ पे एक्टिवली ट्रेडिंग करने लगूंगा। एंड आई थिंक दैट आई विल लाइक able to pass the accounts and get a lot of payouts from the Proform space, ठीक है। सो ये मैंने अपना एक 2026 का यहाँ पे गोल बनाया था। 2025 में बहुत सारे गोल बनाए थे जो कि यहाँ पे पूरा हुआ, और 2026 में सिर्फ पास करने का और पे आउट लाने का गोल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम कवर करेंगे आगे जाके। तो प्रॉफर्म ट्रेडिंग इज नॉट रियल मनी, ये दिमाग में अपना घुसा लो। तो यहाँ पे अप्रोच यही होना चाहिए कि जो हमारा फंडेड फेस है उसमें जल्द से जल्द कैसे पहुंचे, एग्रेसिव वे में, थोड़ा सा एग्रेसिव वे में। अभी डेली ड्रॉडाउन होता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, वो सब चीजें भी यहाँ पे देखना पड़ता है। बट थोड़ा सा एग्रेसिव वे में, लाइक 1.5% रिस्क पर ट्रेड, 2% रिस्क पर ट्रेड, वो चीज हम कर सकते हैं हाई क्वालिटी ट्रेड्स में फोकस करके। और जो चैलेंज फेस है, इवोल्यूशन फेस है, उसको जल्द से जल्द कैसे पार कर सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। और उसके बाद हम जब फंडेड फेस में चले जाए तो वहां पे रिस्क एकदम लिमिटेड करके, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे वो आरआर में फोकस नहीं करना है। मेरा ऐसा कहना है कि फंडेड फेस में तुम जैसे ही चले जाओ वहां पे आरआर पे फोकस करके कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें अगर नेगेटिव आरआर भी मिल रहा है लेकिन पैसा वो रियल है, तुम्हारे पास वो पैसे आएंगे, ठीक है, तो वो रख लेना चाहिए वहां पे, राइट। तो वो एक चीज है। तो नेगेटिव आरआर हो, पॉजिटिव आरआर हो, फर्क नहीं पड़ता है वहां पे, बस पैसा बनना चाहिए। एक बार तुम फंडेड फेस में चले गए तो रिस्क अपना बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दो और बस पैसा लेने में वहां से ध्यान दो, ठीक है। वहां पे कैसे तुम पे आउट निकाल सकते हो उस चीज़ में ध्यान होना चाहिए। तो ये अप्रोच होना चाहिए, और ये सब चीज़ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज फंडेड अकाउंट्स में तुम्हें यहाँ पे रियल पैसा देखने को नहीं मिलता है, डेमो पैसा होता है। तो अपना दिल से लगा के मत बैठो। ये चीज़ है जो कि मैंने अभी रिसेंटली सीखा है कि हम एक अकाउंट को जब खरीदते हैं तो वो अपने दिल से लगा लेते हैं। तो फर्स्ट अपने दिल से मत लगा के बैठो उसको। बस तुमने एक $50 फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट के लिए पे किया है, अगर अकाउंट उड़ता है तो फिर तुम्हारा $50 ही जाएगा, ठीक है। पूरा अकाउंट वो रियल पैसा नहीं है। $10,000 बस तुम्हें वो वहां पे दिख रहा है, वो बस तुम्हें दिखाया जा रहा है कि ये $10,000 का अकाउंट है, लेकिन वो रियल पैसा नहीं है। वो बस कंप्यूटराइज चीज है जो कि तुम्हें दिखाया जा रहा है यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे कि हाँ तुम्हारे पास $10,000 है, उस तरीके से दिखाया जा रहा है। बट रियल जो पैसा तुम्हें पे किया है दैट इज $50 $40 पे किया है उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो अगर अकाउंट उड़ता है तुम्हारा तो फिर वहीं पैसा जाएगा जो कि तुम्हारे जेब से जाएगा और वो उस प्रोफर्म का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अपने दिमाग में घुसा के रखो कि प्रॉफर्म ट्रेडिंग इज नॉट रियल मनी, जिसकी वजह से हमें कोई भी अकाउंट्स को अपने दिल से लगा के नहीं रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जितना हो सके उतना हाई क्वालिटी ट्रेड्स में फोकस करके रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रख के इवोल्यूशन को फटाफट से पार करके फंडेड फेस में पहुंचना है। नंबर 2 इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रॉफर्म्स। तो मैं आए दिन ये चीज कहता आया हूँ, अभी भी कहता हूँ, आगे भी कहता रहूंगा दैट प्रॉफर्म स्पेस अनरेगुलेटेड स्पेस है एंड ईच एंड every perform in this space is very much unpredictable, ठीक है। तुम्हें आज पता नहीं है कि आज जो भी परफॉर्म उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, जो भी परफॉर्म उस हाई लेवल पे टॉप में बैठा हुआ है, कल को उसका सीईओ ऑन स्पॉट आके तुम लोगों को सामने अनाउंस कर देगा कि हम बैंक करप्सी की तरफ चले गए हैं, हम पे आउट वगैरह नहीं दे पाएंगे, तो जो भी आपके रिफंड्स वगैरह है हम आगे जाके कर देंगे, जो भी अपना सिस्टम प्रोसेस है वो सब देख के
कुछ भी घंटा नहीं कर सकते हम, ठीक है। ना इन्फ्लुएंसर्स कुछ कर सकते हैं, ना तुम लोग कर सकते हो, ना सरकार कर सकती है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स एन अनरेगुलेटेड स्पेस एंड कुछ करने जाएंगे तो हम ही फंसेंगे, उस तरीके का होगा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मुझे आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि मुझे रील्स किसी के आए थे, रिसेंटली मुझे रील्स भेजा गया था किसी के, कि किसी बंदे ने वहां पे $50,000 $7,000 समथिंग एक पर्टिकुलर प्रोफॉर्म से मतलब कि पे आउट निकाल लिया था, लेकिन कुछ भी रीजन नहीं था, उस प्रोफॉर्म ने उसको बैन कर दिया, ठीक है। कुछ भी रीजन नहीं था, उस प्रोफॉर्म ने उसको बैन कर दिया वहां पे, और उसको मतलब कि अगले दिन दिखा कि उसके अकाउंट्स वगैरह सब कुछ गायब है, वहां से बैन कर दिया। ईमेल्स का अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं आ रहा, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। ट्रस्ट पलेट में जाके देख रहा है, ट्रस्ट पलेट ओवरऑल मतलब कि सब कुछ मैनिपुलेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ हो नहीं सकता, एक बार प्रोफॉर्म ने अपना मर्जी बना लिया है कि इस बंदे को यहाँ पे बैन करना है, इसको पे आउट नहीं देना है, तो वो करेंगे वहां पे, बिकॉज इट्स देयर अथॉरिटी विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। उनकी अथॉरिटी है यहाँ पे, और वही मतलब कि कह सकते हैं कि वन साइडेड बैटिंग हम यहाँ पे खेल रहे हैं, जो कि वो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, प्रोफॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मतलब कि भारी भरकम जो हाथ है वो उनका ही है अभी मार्केट में, और हम खास कुछ मतलब कि कर नहीं सकते। ऑब्वियसली आवाज उठाया जा सकता है, लेकिन आवाज उठाने के बाद भी एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो ऑब्वियसली परफॉर्म के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब हाथ से आए दिन होते रहते हैं। अभी उस परफॉर्म को लगा होगा कि ये जो बंदा है $50,000 उसने निकाल लिया है, अभी और भी ज्यादा वो पे आउट निकालेगा मार्केट से, तो हमारे परफॉर्म से, तो हमें और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर इसलिए हो सकता है कि ही वॉज अ थ्रेट टू दैट परफॉर्म, इसलिए उस परफॉर्म ने उसको बैन कर दिया वहां पे, राइट। तो हो सकता है, लेकिन कुछ और भी स्टोरीज हो सकता है जो कि हमने नहीं देखा है। क्या पता कि वो जो रील वहां पे डाल रहा है वो से वन साइडेड अपनी स्टोरी बता रहा है, परफॉर्म की स्टोरी हमें नहीं पता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, बट देखने में तो वही चीज हुआ है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ। तो जैसे ही ये सब रील्स वगैरह, ये सब मैसेज वगैरह मेरे पास आते हैं, मैं सीधा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई एक ही परफॉर्म में मत लगा कर, ठीक है। अलग अलग परफॉर्म्स है मार्केट में, अच्छे परफॉर्म्स है, नए परफॉर्म्स है, पुराने परफॉर्म्स है, बहुत ही ज्यादा परफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। रूल्स देख जाके एक बार, और अगर तेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो लोग मैच करते हैं, तो सीधा उस परफॉर्म में अपना एक अकाउंट बना और वहां पे ट्रेड करने के लिए लग, ठीक है। ऑब्वियसली मैक्स एलोकेशन के लिए जा, ऑब्वियसली स्केलिंग प्लान्स के लिए जा वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही परफॉर्म अपने दिल से लगा के बैठे हुए हैं, राइट। सो वो चीज नहीं करना है। एक प्रोफॉर्म वहां पे चूज करो, उसके साथ एक्टिवली ट्रेड करो, लेकिन साइड बाय साइड बाकी प्रोफॉर्म्स को भी वहां पे देखते रहो, और वहां पे भी छोटे छोटे अकाउंट्स चाहे तो लेते रहो, और वहां पे भी ट्रेड करते रहो, ठीक है। एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू लाइक हाउ मेनी पे आउट्स यू गेट एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। सो वो चीज मैटर करता है कि तुम कितने अकाउंट्स पास कर रहे हो, कितने पे आउट्स तुम ले रहे हो, राइट। तो इसको एज ए बिजनेस ही देखो, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने पैसे तुमने महीने में इन्वेस्ट किया परफॉर्म अकाउंट्स में, कितने तुमने ब्रीच कर दिया, मतलब कि कितना तुम्हारा लॉस हो गया, कितना ज्यादा तुम प्रॉफिट में हो, राइट, कितना पे आउट तुमने निकाल लिया। तो एज ए बिजनेस इस चीज को देखोगे तो एट द एंड तुम्हें पता चलेगा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ परफॉर्म्स कितना ज्यादा एक फ्रूटफुल चीज तुम्हारे लिए साबित होगा, ठीक है। सो फॉर श्योर डाइवर्सिफाई करना सीखो, एक ही साथ एक ही परफॉर्म के साथ मतलब कि स्टिक मत रहो, एक ही अकाउंट के साथ अपने इमोशंस को इतना ज्यादा अटैच मत कर दो कि उससे तुम मूव ऑन ही ना कर पाओ, ठीक है। वो अगर उड़ गया तो तुम खत्म हो जाओगे, उस तरीके का सीन्स यहाँ पे मत क्रिएट करो। अलग अलग परफॉर्म्स मार्केट में है, अच्छे अच्छे परफॉर्म्स मार्केट में है, तो उनमें एक एक छोटा छोटा अकाउंट भी अगर खरीद लोगे, उनको पास करने में लगोगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ तुम देखोगे कि वहां से अगर पे आउट आ भी रहा है तो एक बहुत ही ज्यादा हेफ्टी अमाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगा, right? So for sure diversification of performs is very much important, because perform space is very much unpredictable and overall it's an unregulated space, तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने अकाउंट्स को हर एक परफॉर्म्स में खोलना, वहां पे ट्रेड करना, डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, डोंट बाय विदाउट गोइंग थ्रू द रूल्स, ठीक है। सो मैं ये चीज हमेशा तुम्हें कहता हूँ कि अगर मैं किसी परफॉर्म का रिव्यू वीडियो बना भी रहा हूँ और तुम उसको देख भी रहे हो कंप्लीटली एकदम फर्स्ट से लेकर एंड तक, तो मेरे वीडियो तो जैसे तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो होते हैं, चाहे वो रिव्यू वीडियो हो चाहे वो ऐसे वीडियो हो, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो होते हैं। तो वहां पे अगर तुम मेरे वीडियो को पूरा देख भी रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिर भी खरीदने के टाइम पे FAQ सेक्शन में जाओ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, और वहां पे देखो कि रूल्स वगैरह जो तुमने वीडियो में देखा था वो तुम्हारे हिसाब से सही है कि नहीं। क्रॉस वेरीफाई करो चीजों को, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वैसे तो मैं बहुत डिटेल रिसर्च करके बनाता हूँ, वहां पे अपना पूरा टाइम देता हूँ, एफर्ट्स देता हूँ, उसके बाद ही ये जो वीडियोस है ये तुम्हारे सामने मैं पब्लिश करता हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा पैसा है फॉर श्योर, तो दैट्स योर हार्ड अर्न मनी, या फिर तुम्हारे बचाए हुए सेविंग्स के पैसे है, तो अपने पैसों को कहीं पे डालने से पहले फॉर श्योर एक बार छानबीन कर लो कि सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। चेक तुमने ऑलरेडी कर लिया है, तुम्हें पता चल गया है कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, वीडियो देख के तुम्हें पता चल गया है, बट मैं अगेन तुम्हें इंसिस्ट करूंगा कि तुम फिर से एक बार जाओ और चीजों को अपने एंड से देखो,
ठीक है, ताकि और तुम्हें मतलब कि वहां पे तसल्ली मिल जाए कि हाँ सब कुछ सही है, नाउ आई कैन पुट माई मनी इन दिस एंड गो फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो वो चीज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रूल्स जो है, ट्रेडिंग रूल्स जो है वो प्रोफॉर्म्स की नींव होती है। तुम किसी भी प्रोफॉर्म में चले जाओगे, वहां पे जो भी अकाउंट वहां पे उनका मिल रहा है, वो अकाउंट खरीदना वो अलग बात है, वो सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी जो बात है वो है ट्रेडिंग रूल्स क्या है इस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म के। ठीक है, जो पे आउट स्ट्रक्चर है इन लोगों का, वो पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, कब कब ये लोग पे आउट देते हैं, कितना परसेंटेज प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह है इन लोगों का, और सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट है, रियल फंडेड अकाउंट है, वो सब चीजें, और जनरल ट्रेडिंग रूल्स जो है इनके वो कैसा है, ड्रॉ डाउन लिमिट्स कैसा है, कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये सब चीजें है कि नहीं। तो फॉर श्योर तुम्हें वहां पे थोरोली देखना चाहिए सारी चीजों को, उसके बाद ही उस अकाउंट के लिए जाना है कि नहीं जाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सो फॉर श्योर मतलब कि बिना रूल्स देखे कभी भी तुम्हें अकाउंट नहीं खरीदना चाहिए, ये दिमाग में घुसा लो। राइट, सो किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी कंटेंट क्रिएटर का तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो किसी भी फर्म के रिगार्डिंग, बट मैं तुम्हें कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद भी तुम FAQ सेक्शन में जाओ और वहाँ पे रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो उसका इन्फ्लुएंसर को वहाँ पे रीच आउट करो, या तो उसके इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, या फिर डिस्कॉर्ड में चले जाओ वहाँ पे रीच आउट करो, या फिर कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो। और अगर वहां से रिप्लाई ना आए तुम्हें, तो फिर वो जो पर्टिकुलर फर्म है उसका जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे बात करो। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस में कस्टमर सपोर्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करता हूँ कि एक जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में तुम्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है। क्योंकि एक जो बिगिनर आएगा वो किसी का वीडियो देखेगा, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म में जाएगा, उसको कुछ समझ में ना आए, वो हो सकता है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो तुम्हें सीधा मतलब कि रिप्लाई ना दे, वहां पे टाइम पे रिप्लाई ना दे तुम्हें वहां पे। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कस्टमर सपोर्ट है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, वो तुम्हें टाइमली वहां पे रिप्लाई दे और सारी चीजों को क्लियर आउट करे, सॉर्ट आउट करे। राइट, तो वो चीजें होता है। तो इसलिए रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जनरल ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, जो ड्रॉ डाउन लिमिट्स होते हैं, या फिर जो मतलब कि पे आउट स्ट्रक्चर होता है, तो सारी चीजों को डिटेल में तुम्हें जानना चाहिए बिफोर परचेसिंग एनी अकाउंट फ्रॉम एनी प्रोफाइल। नंबर 4, 95% साइकोलॉजी, 5% टेक्निकल्स। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मैं कह तो रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, बट ये चीज तुम्हें 1 साल डाउन द लाइन, 2 साल डाउन द लाइन, 3 साल डाउन द लाइन तुम्हें ये चीज समझ में आएगा यहाँ पे। राइट, सो तुम अगर एक ऐसे इंसान हो जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग फील्ड से ही आते हो तुम यहाँ पे, या फिर मतलब कि तुमने बहुत टाइम से इंडियन मार्केट वगैरह वो सब चीजें किया हुआ है, लॉस क्या है प्रॉफिट क्या है वो बात की बात है, तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे, तुमने अगर टाइम दिया है वहां पे, कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। मतलब कि सिर्फ परफॉर्म ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ओवरऑल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, दैट साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। राइट, टेक्निकल्स जो होते हैं यहाँ पे, फॉर श्योर तुम्हारे पास कोई ना कोई सेटअप होगा यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगा जिसको लेके तुम यहाँ पे आओगे, जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा। बट बात यहाँ पे नहीं आती है कि तुम्हारा जो सेटअप है, तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी है, वो कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर कितना ज्यादा काम करता है। बात यह है कि तुम किस पॉइंट में उसको यूज कर रहे हो। राइट, किस टाइम पे तुम उसको यूज कर रहे हो, तुम्हारा एंट्री जो है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो एग्जिट है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। राइट, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करता है, और ये सब चीजें ईच एंड एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू योर साइकोलॉजी, कि तुम्हारा साइकोलॉजी किस तरीके से मैच्योर्ड है, यहाँ पे मैच्योर्ड है या फिर इनमेच्योर्ड है, तो वो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे। तो मेरी एक जो एज है यहाँ पे ट्रेडिंग में, मैं बहुत बार कह चुका हूँ यहाँ पे और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, दैट माई एज इन ट्रेडिंग इज माई साइकोलॉजी, माई पेशेंस, माई डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये सारी चीजें मेरी एज है यहाँ पे। मेरा टेक्निकल्स हो सकता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं टेक्निकल्स के एंड से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जो कि 6, 7, 8 महीनों से मैं ऑलरेडी इसी पे स्टिक हूँ और आगे भी यहाँ पे स्टिक रहूंगा, बिकॉज मुझे रिजल्ट्स मिले हैं देखने के लिए उसमें। तो फॉर श्योर मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जो कि टेक्निकल्स में मेरे लिए मतलब कि अच्छे तरीके से काम करता है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा जो पेशेंस लेवल है, मेरा जो डिसिप्लिन लेवल है। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो वो मेरा एक एज है। ठीक है, जहाँ पे मेजोरिटी लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, मैं वहाँ पे एकदम स्टिक हो अपना एज को लेके वहाँ पे। राइट, तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर तुम परफॉर्म ट्रेडिंग स्पेशली कर रहे हो, और अगर फर्स्ट टाइम तुम परफॉर्म ट्रेडिंग यहाँ पे चालू कर रहे हो, मतलब कि ओवरऑल ट्रेडिंग में ही तुम परफॉर्म ट्रेडिंग पहले चालू कर रहे हो, तो भाई ये गांठ बांध के रख लो, ये कहीं पे लिख लो या अपने सामने रख लो कि साइकोलॉजी इन परफॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन दिस फील्ड।
ठीक है, तुम्हें यहाँ पे साइकोलॉजी अपना टॉप नॉच बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे टॉप नॉच बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे पेशेंस डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं तो भाई ऐसी बात हो जाएगी कि अकाउंट्स में अकाउंट्स उड़ा रहे हो, ब्लो कर रहे हो, ये अकाउंट खरीद रहे हो, वो वाला अकाउंट उड़ा रहे हो, फिर से खरीद रहे हो, फिर से उड़ा रहे हो, उस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, और इस बेसिस में मतलब कि अकाउंट्स उड़ाना मतलब कि गलत बात नहीं है यहाँ पे। अगर तुम अपने हाई प्रायोरिटी सेटअप्स को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे अकाउंट्स उड़ रहे हैं रिस्क लेने के बाद, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर तुम अंधाधुन अपने साइकोलॉजी की वजह से अपना जो कंट्रोल है उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपना जो अर्ज है, अर्ज टू ट्रेड, ठीक है, अर्ज टू टेक ए ट्रेड, तो वो सब चीजों को अगर तुम वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से तुम अपने अकाउंट्स को ब्लो कर रहे हो वहां पे, तो वो एक गलत चीज है जो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें पता चलता रहेगा दैट साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट इज एवरीथिंग। यहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल्स बहुत ही ज्यादा एक कम रोल प्ले करता है। टेक्निकल्स वगैरह हो गया, मतलब ट्रेड लेने में कितना टाइम ही लगता है, तुम बाय सेल कितना टाइम, किसी को पता नहीं है क्या? सबको पता है। यहाँ पे एक अगर बिगिनर भी आएगा उसको भी पता है कि यहाँ पे बाय सेल कैसे करना है। तो जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे नया आएगा, उसको अगर दिखता है कि हरी डंडी बनी है, हरी कैंडल बनी है, तो इसके बाद के 2-3 कैंडल भी हरी ही बनेगी, तो वो उस प्रोबेबिलिटी में भी अगर खेल देगा तो भी उसका 50% का एक्यूरेसी वहां पे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 50-50 का प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे, राइट। तो वो सब चीजें इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना साइकोलॉजी मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, मेरा कहना है ये सब, मैं अपने एक्सपीरियंसेस में अपने सजेशन रिकमेंडेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अपने ओपिनियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फॉर श्योर। तो तुम लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। ठीक है, साइकोलॉजी अगर तुम्हारा टॉप नॉच हो गया तो तुम लॉन्ग टर्म गेम यहाँ पे खेल पाओगे। नहीं तो मतलब कि आओगे, ढेर सारे अकाउंट्स उड़ाओगे, अपने साइकोलॉजी को फक्ट करोगे यहाँ पे और चलते बनोगे। ठीक है, तो वो एक चीज होता रहेगा तुम्हारा। तो फिर फॉर श्योर यहाँ पे वो सब चीजें नहीं करना है, और जितना हो सके अपने साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। अभी साइकोलॉजी कैसे फोकस करना है, वहां पे साइकोलॉजी को कैसे टॉप नॉच करना है, कैसे माइंडसेट को अपग्रेड करना है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखा है कि क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स है जो कि तुम कर सकते हो इन ऑर्डर टू लाइक ग्रो योर साइकोलॉजिकल लेवल इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो फॉर श्योर ये वाला आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो, या फिर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि तुम्हें जर्नलिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने ट्रेड्स को जर्नल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम जो भी यहाँ पे ट्रेड्स ले रहे हो उसको तरीके से लिखो वहां पे। ठीक है, क्यों तुमने ट्रेड लिया, ठीक है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दोनों चीजें लिखो। कहीं के लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग प्रॉफिट अपना लिखते हैं, प्रॉफिट को जर्नल करते हैं, लेकिन लॉस को वहां पे जर्नल नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हें दोनों ही करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और लॉस तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉस क्यों किया है, ताकि तुम वो गलती ना दोहराओ। राइट, तो वो चीजें होता है। तो ये सब मूर्खता वहां पे मत करो। जो चीज तुम्हें दिख रहा है वहां पे जिसकी वजह से तुमने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, सारी चीजों को नोट डाउन करो। ठीक है, मैंने बहुत बार अपने डायरीज को दिखाया है। यहाँ पे मैं हर एक ट्रेड को जर्नल करता हूँ, हर एक ट्रेड को, अभी भी। ठीक है, आगे जाके करूंगा नहीं करूंगा वो बात की बात है, लेकिन वो एक मेरी हैबिट बन चुकी है अभी कि कोई भी ट्रेड अगर मैं लेता हूँ, लॉस हो, प्रॉफिट हो, ब्रेक इवन हो, मैं वहां पे लिखता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, तो मुझे डेटा रहता है मेरे पास कि मुझे क्या करना चाहिए मार्केट में और क्या नहीं करना चाहिए। राइट, तो वो एक डेटा एकदम दिमाग में फिट हो गया है कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू नॉट डू इन द मार्केट। राइट, तो वो सब चीजें हैं, और यही सब चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे साइकोलॉजिकल लेवल को इतना ज्यादा मैच्योर कर देगा, साइकोलॉजिकल लेवल को इतना ज्यादा टॉप नॉच कर देगा कि तुम्हें मार्केट में आके पता होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि एंट्री करना सबको आता है। ठीक है, एंटर सब लोग हो जाते हैं एक ही ट्रेड में, लेकिन एग्जिट कहाँ पे करना है वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ठीक है, वो भी साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। अपने साइकोलॉजी को तुम्हें ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि चाहे मार्केट मेरे फॉर्म में जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे, लेकिन मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, मैं अपना पैसा लूंगा और घर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, उस तरीके का यहाँ पे माइंडसेट बनना चाहिए, और वही सब चीजें करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल होता है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि 99% लोग ये चीजें नहीं कर सकते। राइट, तो वहीं पे मेरा जो एज है वो काम आता है, इसलिए मैं एज कहता हूँ उसको। ठीक है, ट्रेडिंग में कहते हैं ना कि एक एज होना चाहिए, टेक्निकल्स पे एज होता है, कई लोगों का कहीं पे एज होता है, मेरा इस चीज में है, साइकोलॉजी में है। ठीक है, मैं साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, और मैंने ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंसेस है, बहुत ज्यादा काम वाम किया है मार्केट में, ऑन द ग्राउंड रह के बहुत ज्यादा काम वाम किया है, तो इसलिए साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा टफ है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आके मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में, डिसिप्लिन होने में, पेशेंस लेवल को बिल्डअप करने में, बिकॉज वो ऑलरेडी बिल्ड ऑन ही था, वहां से बिल्ड इन ही था। तो यहाँ पे वो चीज है। तो साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 95% साइकोलॉजी है जो कि पूरा का पूरा गेम यहाँ पे कवर करता है, और बाकी का जो 5% है ऑब्वियसली उसमें भी काम करना है, लेकिन साइकोलॉजी पे तुम फोकस करोगे तो ओवरऑल वो भी सही होने लगेगा।
ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, तो इसको एकदम गांठ बांध के रख लो कि तुम अगर एक बिगिनर हो और प्रोफॉर्म ट्रेडिंग स्पेस में तुम आना चाहते हो तो फिर साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। नंबर 5, वन एट अ टाइम। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि अपने बिगेस्ट गलतियों में से एक गलती बताओ अपने प्रोफॉर्म ट्रेडिंग के जर्नी में, तो ये उनमें से एक होगा कि मेरे पास मतलब कि एज ए कंटेंट क्रिएटर हमारे पास एक लेवरेज होता है कि हमारे पास जो भी प्रमोशंस के लिए ब्रांड्स आते हैं, प्रोफॉर्म्स आते हैं, वो लोग अपने एंड से हमें अकाउंट्स देते हैं, राइट। तो एक टाइम पे ये इतना ज्यादा हो गया आज के टाइम पे, मतलब कि मेरे पास अकाउंट्स की कमी नहीं है, फॉर श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। तो फॉर श्योर मेरे पास अकाउंट्स की कमी नहीं है और सामने से जो भी ब्रांड आती है वहाँ पे अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आजकल सामने से मना कर रहा हूँ कि मुझे अकाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इतने अकाउंट्स हैं पड़े हुए, उनको पास करना है, मतलब कि किसी के कहीं कहीं का मतलब इनएक्टिविटी पीरियड की वजह से मेरे मैक्सिमम अकाउंट्स ब्लोन हुए हैं। ठीक है, सो वो एक चीज़ है, मतलब कि ड्रॉडाउन लिमिट वगैरह मेरे उस तरीके से हिट नहीं हुए, वो 2-3 अकाउंट्स में हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट्स इनएक्टिविटी पीरियड की वजह से हुए हैं, जो कि अकाउंट मुझे मिला है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, मैंने ट्रेड वेड नहीं किया और ईमेल आ रहा है, मैं ईमेल को भी वहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ों की वजह से अकाउंट्स ज़्यादातर मेरे उड़े हैं और अभी भी मेरे पास अकाउंट्स हैं, लेकिन अब से मैंने बस अपने दिमाग में रखा है कि एक अकाउंट को पकड़ूंगा, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी पकड़ना। तो फिर एक अकाउंट को पकड़ूंगा, एक डेडिकेटेड टाइम में अपना सेट कर लिया है कि इस टाइम के अंदर या तो ये अकाउंट पास होगा या तो अकाउंट ये उड़ेगा। ठीक है, सो मैं जैसे कि हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही लेता हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा मैं रिस्क अभी ज़्यादा करने लगा हूँ, तो या तो वो अकाउंट उड़ेगा या तो वो अकाउंट रहेगा, उस तरीके का सीन बन चुका है अभी। ठीक है, सो मैं उस तरीके से ही उस अप्रोच से अभी ट्रेड करने लगा हूँ। तो वन एट ए टाइम, सीधी सी बात है, मतलब कि ढेर सारे अकाउंट्स मत लिया करो। ये बहुत सारे बिगिनर मुझे पूछते भी हैं कि भैया हम एट ए टाइम मतलब कि वन एट ए टाइम ले या फिर मतलब कि 2-3 अकाउंट्स अपना ले ताकि डाइवर्सिफाई कर पाए। डाइवर्सिफिकेशन करो, लेकिन एक बार तुमने पास कर लिया अपना एक अकाउंट, उसके बाद वहाँ से पे आउट ले लिया या फिर पे आउट अगर नहीं भी लिया तो फिर दूसरे के लिए तुम जा रहे हो वहाँ पे, तो वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन पहले ही तुम्हें मतलब कि 2-3 अकाउंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट अपना पकड़ो और वहाँ पे पूरा अपना झोंक दो, जो भी है, ठीक है, अपना टाइम एफर्ट जो भी मतलब तुम लगा सकते हो वहाँ पे उस अकाउंट को पास करने के लिए, अपना एक डेडिकेटेड टाइम सेट कर लो कि इस टाइम के अंदर मुझे ये अकाउंट पास करना है, या तो पास होगा या तो फेल होगा, वो अलग बात है, फेल होना, पास करने का ही वहाँ पे माइंडसेट रख के चलो कि इस टाइम के अंदर मुझे ये अकाउंट पास करना है और मुझे पे आउट निकालना है। उसके बाद चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना चालू करो। ठीक है, पहला जो पे आउट अपना निकालोगे वो तुम्हारा साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट कर देगा तुम्हारा कि मार्केट के अंदर से, एक ऐसे मार्केट में जहाँ पे मतलब कि लोगों का पैसा करोड़ों करोड़ों वहाँ पे डूबता है, वहां से मैंने पैसा निकाला है। ठीक है, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी। तो फॉर श्योर अपना पहला पे आउट जब निकालोगे तब ये डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, 2-3 अकाउंट्स, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट एक ही टाइम पे, ट्रेड कॉपियर वगैरह यूज करना, तो वो सब चीजें तब करना आगे जाके। लेकिन अभी के लिए अगर तुम एक बिगिनर हो, मेरा एक सिंपल सजेशन, रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए यही होगा कि वन एट ए टाइम अपना एक अकाउंट पकड़ो और उसी में सारा अपना एफर्ट्स लगा दो उसको पास करने में, उससे पे आउट निकालने में। और मल्टीपल अकाउंट जब तुम्हारे पास होता है तब और एक गलती जो तुम करते हो, जो कि मैंने ये गलती की है, कि अगर तुम्हें एक भी ट्रेड मिलता है, जैसे कि मेरे हाई क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं, तो एक ही ट्रेड अगर मुझे मिलता है तो वो मैं सारे अकाउंट्स में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर वो ट्रेड लॉस में चला गया तो वो सारे अकाउंट्स लॉस में चले गए, ड्रॉडाउन में चले गए। ठीक है, तो वो एक गलती हो रहा था, तो इसलिए एक अकाउंट पकड़ो, एक ट्रेड पकड़ो अपना, जो भी मतलब कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल है, एक अकाउंट को पकड़ो और उन ट्रेड्स को उसी एक अकाउंट में ही लो। ठीक है, जो कि मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। तो फॉर श्योर बाकी के अकाउंट जो है वो वहाँ पे ड्रॉडाउन में नहीं होंगे, नहीं तो तुम सेम ट्रेड सारे अकाउंट्स में लोगे तो फॉर श्योर सारे अकाउंट्स ही वहाँ पे ड्रॉडाउन में चले जाएंगे, या तो मतलब कि टीपी होगा या तो एसएल होगा, लेकिन सारे अकाउंट्स में वो इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। राइट, तो वो एक चीज होता है, अगर तुम्हारा लूजिंग स्ट्रिक चल गया है, गलती से भी अगर तुम लूजिंग स्ट्रिक में आ गए वहाँ पे, तो फिर तुम्हारे सारे अकाउंट्स ड्रॉडाउन में हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है पर्सनली, अभी भी हो रहा है मेरे साथ पर्सनली, तो इसलिए मैंने ये चीज किया है कि अभी मैं सिर्फ एक एक अकाउंट को पकड़ के ही चलूंगा। अभी मैंने एक अकाउंट को पकड़ लिया है, वो नेक्स्ट 2 हफ्तों में पास होगा फेल होगा वो बात की बात है। उसके बाद फिर से मैं एक अकाउंट को पकड़ूंगा, दूसरे अकाउंट को, और उसी में लग जाऊंगा। ठीक है, जो भी अपने ट्रेड्स होंगे उसी अकाउंट में लूंगा, और बाकी इनएक्टिविटी की पीरियड की वजह से वो सब बाकी के अकाउंट्स मतलब कि ब्रीच ना हो, इसलिए मैं वहाँ पे 0.01 लॉट से या तो कुछ ना कुछ ओपन करके वहाँ पे क्लोज कर दूंगा, चाहे लॉस और प्रॉफिट हो वो बात की बात है। लेकिन इस अप्रोच को मैं अभी यूज करने वाला हूं, तो फॉर श्योर तुम भी इसी अप्रोच को यूज करो। नंबर 6, कंपेयरिंग डे 1 विथ डे 100। सो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बिगिनर स्पेशली यहाँ पे करते हैं, कि एक बंदे को वो यहाँ पे स्पेस में घुसते हैं, परफॉर्म स्पेस में, और यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पे आउट्स निकाल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अकाउंट्स पास कर रहा है अपने लेवल पे, लेकिन वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि वो जो बंदा आज जहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी गाड़ी उसने खरीदा है, जो भी
भी बंगला उसने खरीदा है, जहाँ पे वो घूमने जा रहा है, वो सब चीज़ों के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अपने 3 4 साल 5 साल उसने अपने लाइफ के दे दिए हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें वो अचीव कर रहा है, राइट। लेकिन एक जो बिगिनर आता है, जो थोड़ा सा इमेच्योर टाइप होता है, कि यहाँ पे चीज़ें वो समझ में नहीं आता है, उसको उससे वो रिजल्ट दिखता है, और वो फॉर श्योर यही चीज़ है कि लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन वो जो बैकएंड में जो मेहनत की है उस बंदे ने, वो सब रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो सब आउटकम्स अचीव करने के लिए, वो सब नहीं देखते हैं, वो सब अनदेखा कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये गलती तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है। परफॉर्म स्पेस में तुम जैसे ही घुसोगे, यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब कि ट्रेडिंग के ही स्पेस में तुम घुस रहे हो, यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब जो चमकाहट है यहाँ पे, जो भी मतलब कि लोग एकदम प्राइवेट प्लेन्स में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन सब चीजों को देख के इन्फ्लुएंस होते हो या फिर नहीं होते हो, या फिर इन्फ्लुएंस होके अपना जो भी अपना करंट प्रेजेंट सिचुएशन है उसको तुम रूइन करते हो, उसको तुम बर्बाद करते हो, या फिर ना इन्फ्लुएंस होके सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे उनका ये जो लाइफ है उनका, वो देख के मोटिवेशन लेके अपने लाइफ को उस प्रकार से डिजाइन करने का तुम यहाँ पे सपना देखते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुम अगर मेहनत करोगे, उस हिसाब से अगर तुम चीजों को देखोगे, उस हिसाब से अगर चीजों को प्रोसेस करोगे, तो फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो वो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी का जो डे 100 है उसके साथ अपने डे 1 को कंपेयर मत करो कभी भी, राइट। कंपेरिजन करो ही मत, किसी भी एंगल से कंपेरिजन मत करो किसी के साथ। अगर एक बंदा अगर 10 दिन पहले भी, 1 महीना पहले भी अगर यहाँ पे घुसा है तुमसे, अगर 1 महीना पहले भी आया है, तो उसके पास भी तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये मान के चलो, ठीक है। उससे भी तुम किस तरीके से चीजें सीख सकते हो, वो बस अपने दिमाग में रखो, बस सीखो चीजों को, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से चीजें होता है, किस तरीके से प्रोफॉर्म्स काम करते हैं, किस तरीके से ये बिजनेसेस काम करते हैं, किस तरीके से जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, जो कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली पे आउट निकाल पा रहे हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, राइट। तो उन सब चीजों में ध्यान दो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द शाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिखाया जा रहा है अपने कोर्स को सेल आउट करने के लिए, अपने मार्केटिंग को अच्छे तरीके से, अपने पीआर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मार्केट में। तो वो सब चीजें जो यहाँ पे किया जा रहा है, तो उनसे थोड़ा सा दूर होके किस तरीके से चीजों को तुम अलग तरीके से सीख के अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, उन सब में ध्यान दो, ठीक है। कंपेयर मत करो, ठीक है, किसी से भी कंपेयर मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और चीजों को बस करते जाओ, ठीक है। एक टाइम पे देखोगे कि सब कुछ होगा, और जिस दिन होगा तुम बस मुड़ के देखोगे वहां से और देखोगे कि कोई और एक इंसान आया है जो कि तुम्हारी जगह पे ही खड़ा हुआ है और वो तुम्हें देख रहा है, राइट। तो ये सब चीजें रियलिटी में होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो कंपैरिजन मत करो यहाँ पे। कंपैरिजन जैसे ही तुमने करना चालू कर दिया तो सीधा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तुम यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस माइंडसेट से आओ कि सभी से सीखना है, सभी से कुछ ना कुछ मुझे सीखना है, कुछ ना कुछ लेके अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। मुझे अपने फैमिली को या फिर अपने पूरे लाइफ को आगे बढ़ा के ले जाना है, राइट। तो वो सब माइंडसेट रख के यहाँ पे आओ। कंपैरिजन रख के आओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देगा और गलत पाथ में तुम निकल जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और कुछ ना कुछ अल्टीमेटली गलत ही होगा, ठीक है। सो नेवर कंपेयर योर डे 1 with someone's day 100. Last but not the least, number 7th point is consistency over one time. अभी इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ डिटेल में, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि परफॉर्म स्पेस में आते हैं और बड़े बड़े पे आउट्स देखते हैं एकदम, ठीक है। बड़े बड़े पे आउट्स का ही जमाना चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है। तो फॉर श्योर लोग जब आते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर्स परफॉर्म हो, फॉरेक्स परफॉर्म्स हो, यहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ पे टॉप में बैठे हुए हैं वो लोग एकदम बड़े बड़े पे आउट्स निकाल रहे हैं। एंड बड़े बड़े पे आउट्स का मतलब है कि दैट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग मनी फॉर समवन, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। तो वो लोग देख के वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दिमाग में बस एक ही चीज आता है कि भाई सिर्फ एक पे आउट, राइट, कि सिर्फ एक पे आउट या फिर 2 पे आउट मारूंगा और लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। बट वो उस 1-2 पे आउट के पीछे का जो बैकएंड है वो नहीं देखते हैं कि वो निकालने के लिए उस बंदे को, उस एक बिगिनर लड़के को कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। और जो उस बंदे को देख रहा है उसने भी क्या क्या पापड़ बेले हैं अपने जिंदगी में, राइट। सो वो उस चीज को नहीं देख रहा है। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि डोंट एम फॉर बिग पे आउट्स। और ये सीधी सी बात है, क्योंकि परफॉर्म स्पेस में तुम अगर हो तो फिर अनटिल एंड अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर, मैं ये तुम्हें डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें बड़े पे आउट्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कभी कभार उनको भी नहीं मिलते, राइट। क्योंकि एग्जांपल्स है हमारे पास ही, हमारे सामने है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत ही ज्यादा अगर बड़ा पे आउट हो तो उनको भी नहीं मिलता है,
राइट। तो फ्यूचर्स परफॉर्म की बात अलग है, लेकिन फॉरेक्स परफॉर्म की हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि बिगिनर्स जो है वो CFD परफॉर्म या फिर फॉरेक्स परफॉर्म में ही फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे यहाँ पे, उसके बाद आगे जाके फ्यूचर्स में जाना है नहीं जाना है वो उनके ऊपर है। तो मैं स्पेशली फॉरेक्स परफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से देखने जाए तो फिर तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे छोटे छोटे पे आउट्स निकालते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन बिग पे आउट्स फ्रॉम जस्ट वन अकाउंट, इफ यू फोकस ऑन टेकिंग आउट स्मॉल पे आउट्स फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स, दैट विल बेनिफिट यू मोर। ठीक है, तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, वहाँ पे पे आउट डिनाइल्स के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे, और परफॉर्म्स ये छोटे मोटे अमाउंट जैसे कि $500 हो गया, $1000 हो गया, 1500 $2000 तक वो लोग बिना कुछ चिक चिक किए मतलब वहाँ पे दे देते हैं। उनके फंड्स में इतना तो होता ही है कि वो $2000-3000 तक दे देते हैं, लेकिन कई कई केसेस में जैसे $10,000 हो गया, $20,000, $30,000, $50,000, उस तरीके का कोई अगर पे आउट मारता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो पड़ता है। परफॉर्म के ऊपर अननेसेसरी वहाँ पे लोड आ जाता है कि हमें अभी पे आउट देना है, तो फिर इसको हम कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ ढूंढो कि जो इसने नहीं भी किया है लेकिन हमें बस उसको पोर्ट्रे करना है कि उसने किया है, तो उस सीन में वो चीजें चले जाते हैं। और आई डोंट वांट कि तुम में से कोई भी उस सीन में चला जाए। तो फिर इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने का ट्राई करो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जो कि हमारे इंडस्ट्री में ही है, जो कि साकेत हाई है, साकेत एफएक्स के नाम से इंस्टाग्राम में यूट्यूब में तुम देखोगे, तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ उस बंदे से, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब कि वो जो पे आउट्स निकालते हैं अपने मल्टीपल अकाउंट्स को वो कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ पे, और छोटे छोटे पे आउट्स निकालते हैं। वो बड़े पे आउट्स के लिए वहाँ पे हाथ नहीं मारते। ठीक है, तो वो छोटे छोटे पे आउट्स निकालते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 4 फिगर्स के पे आउट निकालना चालू किया है, लेकिन उनकी अगर जर्नी तुम पहले से देखोगे तो वो छोटे छोटे पे आउट्स हर एक अकाउंट से निकालते हैं, और वो अगर तुम एट द एंड ऑफ द मंथ देखने जाओगे ऑल टुगेदर वो एक बड़ा अमाउंट ही होता है अगर इंडियन रुपीस में वो कन्वर्ट करने जाओगे। राइट, सो दैट थिंग मेक्स वेरी मच सेंस इन दिस परफॉर्म स्पेस, क्योंकि बड़ा पे आउट तुम मारने जाओगे तो वो परफॉर्म के ऊपर ही वो लोड पड़ेगा, और वो लोग चांसेस ढूंढते रहेंगे, कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे उस पे आउट को रिजेक्ट करने का। सो बेटर हम मतलब कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली यहाँ पे हर मंथ कैसे छोटे छोटे पे आउट्स निकाल के उसको एट द एंड ऑफ द मंथ बड़ा बना सकते हैं हर एक अकाउंट को सम अप करके, तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और मैं भी उसी चीज में फोकस करता हूँ, और एज ए बिगिनर तुम्हें भी उसी चीज में फोकस करना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, एक अकाउंट पकड़ो अपना 10-10K का, अगर एक अकाउंट भी पकड़ोगे वहां पे अगर तुम 2-3% भी बनाओगे तो फिर 2-3% वो होता है $300। राइट, सो $200-300 वहाँ पे हो जाता है, 16-20 हज़ार रुपए तुम्हारा वहाँ पे हो गया। और अगर 2-3 अकाउंट से तुम्हारे एक 25K का मान लो, वहाँ पे 2% बना लिया तुमने, राइट, और एक 50K का है वो वहां से 2% बना लिया तुमने, वहाँ पे अगर 1% भी बना लिया, तो क्यूमुलेटिवली देखो तुम कि कितना ज्यादा एक बड़ा नंबर बन के तुम्हारे सामने आ रहा है। राइट, तो वो उस चीज पे तुम फोकस करोगे तो फॉर श्योर यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं चीजें कह रहा हूँ यहाँ पे। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट टेकिंग 1 और 2 पे आउट्स, ठीक है, बिग पे आउट्स, उसमें फोकस करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम अगर उस चीज पे फोकस करते हो तो फिर तुम्हारा जो रिस्क है वो भी तुम बढ़ के ही लोगे, और उस चीज के लिए तुम अकाउंट्स भी बहुत सारे उड़ाओगे। ठीक है, रियल एग्जाम्पल्स है मेरे पास, और जो मेरे साथ डेली बेसिस में बात करते हैं, काम करते हैं, तो उनके साथ ही ये सब एक्सपीरियंसेस है, तो मैं वो सब चीजें देख के तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे अकाउंट्स भी उस तरीके से ब्लो करोगे अगर तुम बड़ा पे आउट चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो गोल होना चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंटली पैसा बनना चाहिए हर महीने, ना कि बस 1-2 बार बड़े बड़े पे आउट्स आके उसके बाद पे आउट का कोई मतलब कि इधर उधर कोई भी बात ही नहीं हो रही है। राइट, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर पे आउट मतलब कि आते रहना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर। सो आई होप तुम्हें सारी चीजें डिटेल में पता चल गया होगा, एंड नाउ यू आर रेडी टू गेट इनटू द परफॉर्म स्पेस आफ्टर नोइंग ऑल दिस ट्रूथ्स, आफ्टर नोइंग ऑल दिस पॉइंट्स, एंड तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ की रियलिटी क्या है और क्या क्या चीजें तुम्हें दिमाग में रख के यहाँ पे कदम रखना चाहिए, अपना फर्स्ट परफॉर्म अकाउंट तुम्हें बाय करना चाहिए। सो वीडियो अगर पसंद आया देन फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, और शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए इस पावरफुल कंटेंट के साथ। और कमेंट सेक्शन पूरा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो फॉर श्योर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल दो इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा, तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बाकी तुम अगर जानना चाहते हो दैट व्हाट इज द डिफरेंस between A book perform and B book perform, and what is the difference between real funded account and simulated funded account, तो पूरा अगर कंपैरिजन तुम्हें जानना है कि इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा होगा इन दी लॉन्ग रन, तो फिर जानने के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीजें बताया हुआ है। तो फॉर श्योर जाओ, देखो, चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो अपने लाइफ में, एंड बाकी I'll see you in the next one। जय श्री कृष्ण।